औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ आमीन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबिक ग्रामर कोर्स के अंदर आज हमारा फोर्थ लेक्चर है और आज का टॉपिक जो है वो कल के टॉपिक से ही रिलेटेड है। इस्म की जिन्स यानी जेंडर ऑफ अ नाउन। कल की निस्बत आज हमने क्या नया सीखना है। कल हमने देखा था कि एक अगर इस्म दे दिया जाए तो कैसे पहचानते हैं कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस। आज हमारा टॉपिक है कि अगर कोई मुज़क्कर है तो उससे मुअन्नस बनाया जा सकता है, क्या बनाया जा सकता है, और अगर बनाया जा सकता है तो वो क्या तरीकाकार है। आगे बढ़ने से पहले हम कल की एक छोटी रिवीजन कर लेते हैं कि कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था। ओवरव्यू देखते हैं इस्म की जिन्स के हवाले से। जिन्स जो है वो दो तरह की होती है, जैसे कि हर जबान में, उर्दू में कह लें, इंग्लिश में कह लें, इसी तरह अरबी में भी दो ही तरह की जिन्स है, मुज़क्कर यानी मैस्कुलिन और मुअन्नस यानी फेमिनिन। फिर मुज़क्कर के अंदर भी मजीद दो इकसाम आ जाती हैं। एक वो जो हकीकी मुज़क्कर होते हैं, यानी वो आप इसमें इंसान कह सकते हैं, इसमें जिन्नात कह सकते हैं, लिविंग थिंग्स यानी एनिमल्स हो सकते हैं, जो हकीकत में कोई एक जिन्स रखते हैं, उन्हें हकीकी मुज़क्कर कहा जाता है। और दूसरे इसके बरक्स होते हैं गैर हकीकी मुज़क्कर, यानी वैसे उनकी कोई जिन्स नहीं होती, सारी नॉन लिविंग थिंग्स या जितनी भी प्लेसेस हैं, जगहों के नाम हैं या जितनी भी चीज़ों के नाम हैं, वो असल में दर हकीकत कोई जिन्स रखते नहीं हैं, लेकिन जुमले में इस्तेमाल के लिए उन्हें जो जिन्स दी जाती है तो उसमें अगर कोई मुज़क्कर है तो उसे गैर हकीकी मुज़क्कर कहते हैं। इसी तरह मोन्नस में भी सेम ये दो कैटेगरीज हैं, एक हकीकी और एक गैर हकीकी। लेकिन हमने फिर डिटेल मोन्नस की कल पढ़ी थी कि गैर हकीकी के अंदर फिर फर्दर डिटेल्स आ जाती हैं। वो क्या होती हैं? एक होती है अलामती मोन्नस, यानी ऐसे मोन्नस जिनके आखिर में कोई अलामत मौजूद है, अलामत को देखते ही आप पहचान जाते हैं कि ये जो है मोन्नस अलामत की वजह से है। और फिर दूसरी कैटेगरी थी सिमाई मोन्नस, यानी वो अल्फाज जो शुरू से अरबी के जिन्होंने अरबी बनाई है, जब से इजाद हुई है वहां से लेकर अब तक जो चलते आए हैं कि ये मुअन्नस अल्फाज हैं, और उनके अंदर भी फर्दर हमने फिर कैटेगरीज पढ़ी थी। उस गैर हकीकी मुअन्नस की पहचान के अंदर अलामती मुअन्नस में हमने क्या देखा था? एक तो पहली बात ये कि हमेशा अल्फाज के आखिरी हर्फ के ऊपर गौर करना है। आखिर में आती है अलामत, ये नहीं हो सकता कि शुरू में कहीं आ जाए, आखिर में आती है। तीन तरह की अलामतें होती हैं, जिनमें से पहली अलामत है ताए मरबूता, यानी गोल ता अगर किसी लफ्ज के आगे। लेकिन इधर रुक के मैं एक बार फिर रिमाइंड कराऊंगी कि सबसे पहले लफ्ज को गौर करना है कि किसी का नाम तो नहीं है, हकीकत में कोई मुजक्कर तो नहीं है। मुजक्कर मुअन्नस हकीकत वाला है तो उसको फिर आपने उसमें फिर अलामतें नहीं ढूंढनी, ठीक है? क्योंकि जैसे हमने कल एग्जांपल्स देखी थी, उसामा नाम या फिर तलहा नाम, इनके एंड में गोलता आती है। अब अगर हम कहें कि जी गोलता तो अलामत है मुअन्नस की और हम कहें ये तो मुअन्नस है, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हकीकी मुजक्कर को पहले दिखना है, ठीक है? तो हकीकी अगर नहीं है, गैर हकीकी है, तब उसमें पहचानना है कि मुअन्नस है या मुजक्कर। तो उसमें आपने ढूंढना है कि कहीं एंड में गोलता तो नहीं है। अगर गोलता है तो आप कहेंगे कि ये मुअन्नस है। अगर गोलता नहीं है तो फिर आप ढूंढे फर्दर कैटेगरीज अलिफ की आती हैं, अलिफ उत्तानीस जिसे बोलते हैं। उसमें से अलिफ मकसूरा यानी या के ऊपर खड़ी जबर, ये अगर आ जाती है किसी लफ्ज के एंड पे तो फिर भी आप कहेंगे कि अच्छा ये मुअन्नस है। अगर ये भी नहीं आती तो फिर आप अलिफ हमजा तलाश करें, क्या अलिफ हमजा आ रहा है? अगर अलिफ हमजा आ रहा है तो भी ये मुअन्नस होगा। तो तीन तरह की अलामतें हो गई, गोलता, या खड़ी जबर और अलिफ हमजा। तो ये तीन तरह की अलामतों में से कोई एक अगर अलामत मौजूद है गैर हकीकी अशिया के अंदर, अस्मा के अंदर, तो फिर आप कहेंगे कि ये मुअन्नस है। अगर ये नहीं है तो फिर और क्या कैटेगरी हो सकती है मुअन्नस कहलाने की? वो सिमाई मुअन्नस होते हैं, वो अल्फाज जो शुरू से हम बड़ों से सुनते आए हैं, जिसमें सबसे पहला कैटेगरी थी फर्दर, यानी इसमें 6 डिविजन्स हैं। पहला है आग के जितने भी नाम हैं अरबी के अंदर वो सारे मुअन्नस होते हैं। फिर है हवाओं के जितने भी नाम हैं वो भी मुअन्नस होते हैं। शराब के जितने नाम हैं वो सब मुअन्नस होते हैं। शहरों और मुल्कों के नाम भी मुअन्नस होते हैं। जुफ्त आज़ा के नाम, यानी ऐसे बॉडी पार्ट्स जो पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं, दो दो की फॉर्म में, उनको भी मुअन्नस काउंट किया जाता है। और फिर चंद अल्फाज थे याद करने के लिए, जिसमें समा, अर्द, शम्स, नफ्स,
हर्ब, दार, और इधर एक मैंने नहीं लिखा, पिछले लेक्चर में था, असा। ये 7 अल्फाज जो हैं ये आपने याद रखना है, ये कुरान में आते हैं इस वजह से। अदरवाइज जाहिर है अरबी तो इतनी बड़ी लैंग्वेज है, और भी कुछ ऐसे अस्मा होते होंगे रेयर, जो शुरू से बस उनकी कोई लॉजिक नहीं है मुअन्नस होने की, बट वो मुअन्नस कहलाए जाते हैं क्योंकि शुरू से जो है वो चलते आ रहे हैं। तो लेकिन हमें फिलहाल क्योंकि हमारा फोकस जो है वो कुरान की अरबी सीखना है, तो हमारे लिए इतने अल्फाज भी काफ़ी हैं। तो ये ओवरऑल ये चार्ट मैंने कल भी आपको कहा था, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मुज़क्कर मुअन्नस के टॉपिक को समझना है तो ये आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। सबसे पहला काम क्या करना होता है आपने, सबसे पहला काम किसी भी इसम को देखकर ये पता लगाना है कि कहीं ये हकीकत में कोई मुज़क्कर मुअन्नस तो नहीं है। अगर तो है तो फिर वहीं रुक जाएं और उसको वो उसकी हकीकी जिन्स दे दें। अगर नहीं है, फिर आपने फैसला करना है कि कहीं मुअन्नस की ये सारी निशानियों में से कोई एक निशानी तो नहीं आती उसके अंदर। अगर आती है तो आप कहेंगे कि ये मुअन्नस है। अगर नहीं आती फिर आप कहेंगे कि अब हम सेफ हैं ये कहने के लिए कि ये मुज़क्कर है। तो ये अगेन एक मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप लोगों को और मजीद अगर आसानी अपने लिए करनी है तो इसको पढ़ लें। इसमें मैंने सारी लिस्ट डाउन कर ली है मुअन्नस की जितनी भी पहचाने हैं। हकीकी मुन्नस हो सकता है, लामती मुन्नस हो सकता है, गोलता वाला, फिर ये लामती मुन्नस, ये सारे मैंने वही चीजें एक टेबल की फॉर्म में विद एग्जांपल्स लिख दी हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है। तो इसके बाद आज के मेन टॉपिक पे आते हैं कि मुजक्कर से मुन्नस बनाने का तरीका। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या हर मुजक्कर से मुन्नस बनता है? इसका जवाब है नहीं। हर मुजक्कर से मुन्नस नहीं बन सकता। वजह क्या है? वजह क्या है कि हर मुजक्कर से मोनस नहीं बन सकता? क्योंकि देखें, मुजक्कर मोनस असल में एक जिन्स है, और जो हकीकत में कोई जिन्स रखते हैं उन्हीं का मोनस हो सकता है। अगर कोई चीज है, कोई पड़ी हुई, अब अगर फॉर एग्जाम्पल किताब है, अब किताब को अगर आपने शुरू में ही कह दिया कि किताब जो है वो मुजक्कर है, ठीक है, वो किस लिए मुजक्कर है? असल में वो मुजक्कर नहीं है, असल में तो उसकी कोई जिन्स नहीं है ना, वो तो एक गैर हकीकी चीज है, पड़ी हुई है ऐसी। लेकिन हमने अपने इस्तेमाल के लिए, आसानी के लिए उसको एक जिन्स, एक कह लें नकली जिन्स दिया है। अब उसको जब हमने नकली जिन्स दे दिया है, अब ये नहीं हो सकता कि हम कहें नहीं अब इसकी कोई फीमेल भी निकालो, नहीं हो सकती ना। तो ऐसे अल्फाज जो गैर हकीकी मुजक्कर हैं उनका मुन्नस नहीं बन सकता। मुन्नस सिर्फ हकीकत की चीजों का बन सकता है, और उसमें भी हर चीज जो है वो फॉर्मूले के जरिए नहीं बनेगी। हम आज कुछ तरीके कार पढ़ेंगे, कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम आसानी से मुजक्कर से मुअन्नस बना लें। ठीक है। मगर उससे पहले ये याद रखना है कि ये नहीं है कि अगर मैं आपको टेस्ट के लिए फॉर एग्जांपल कंफ्यूज करने के लिए लफ्ज दे दूं कलम, इसका आप मुअन्नस बनाएं, तो आप वाकई कोई मुअन्नस का फॉर्मूला लगाना शुरू कर दें, उसको कलम ही कर दें या कलम आ कर दें या कुछ और कर दें। ऐसा नहीं करना। आपका जवाब ये होना चाहिए कि ये तो हकीकी मुजक्कर है, इसका मुअन्नस, सॉरी, गैर हकीकी मुजक्कर है, इसका मुअन्नस नहीं है। ठीक है। तो ये पहले बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। जिसकी ओरिजिनल जिन्स है वही बदल सकता है जिन्स, उसी की जिन्स को आप ऑपोजिट में लेके जा सकते हैं। जिसकी कोई ऐसे एक्चुअल में जिन्स ही नहीं है, उसको आप नहीं कह सकते कि ये दूसरी जिन्स इसमें क्या हो। तो ये बात जब क्लियर हो जाती है तो उस पर फिर हम आज चलते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं मुजक्कर से मुअन्नस बनाने के। सबसे पहला जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है, ये एक बेसिक है। जैसे हम उर्दू में भी बचपन से पढ़ते आते थे कि हमें पता था कि अच्छा माँ है तो बाप है, ठीक है, बकरा है तो बकरी है। हम कहते थे अगर खालू है तो खाला है, ऐसे ही है ना, वालिद है तो वालिदा है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके अब ये सारे मैंने कौन से अल्फाज बोले हैं, यूजुअली ये वो हैं जो किसी चीज का टाइटल है। ठीक है, किसी चीज का टाइटल है। जैसे कि बादशाह एक टाइटल है। अब बादशाह पता है कि एक हकीकत में कोई मुजक्कर होता है, किसी हकीकी मुजक्कर को हम टाइटल देते हैं बादशाह का, तो अब इसके अगेंस्ट मोनस भी होगा यकीनन। लेकिन वो क्या होगा, वो कोई फॉर्मूला नहीं लगा, बस हमें याद करना पड़ा कि बादशाह से क्या होती है, मलका होती है। तो कुछ ऐसे जो टाइटल बेस्ड होते हैं, यूजुअली ज्यादातर ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं लगता, आपको वो याद करने पड़ते हैं। लेकिन इसी के बरक्स कुछ टाइटल ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर आप, उर्दू की अगर बात करें, मैं समझाने के लिए बात करी हूं, तो उनके अंदर आप कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला भी लगा के चीजों को तब्दील कर रहे होते हैं। ठीक है। जैसे कि
टाइटल में अगर हम बात करें, वालिद की बात करें तो आप कहते हैं वालिदा, खालू की बात करें तो आप कहते हैं खाला। तो आप नोट कर रहे हैं कि आप कुछ चीजों को एक खास पैटर्न पे चेंज कर रहे हैं, यानी उसमें लफ्ज वालिद आ गया लेकिन उसके आगे आपने वालिदा लगा दिया। फिर इसी तरह अगर आप एग्जांपल देखें, फूफा फूफी, चचा चची, दादा दादी, अब कहीं आप फॉर्मूला तो लगा रहे हैं, ये भी टाइटल नेम है। दादा किसी का नाम नहीं होता या चचा किसी का नाम नहीं होता, एक टाइटल होता है। तो अरबी के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह है कि कुछ ऐसे टाइटल्स होंगे जिनके आपको चीजें याद करनी पड़ेंगी फेमिनिन में, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनके फॉर्मूले भी मौजूद होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने जो स्क्रीन पे लिखे हुए हैं वो ऐसे हैं जिनके कोई फॉर्मूले नहीं है, बस आपको याद करनी पड़ेंगी चीजें। और ये वक्त के साथ साथ वोकेबलरी आपकी इंप्रूव होती चली जाएगी, मगर मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हम लेक्चर के दौरान अल्फाज पढ़ते हैं इनको कम से कम आप याद रखें। आसान आसान है, जैसे अब है बाप को कहते हैं तो जो है वो माँ को कहते हैं, अख जो है वो भाई को कहते हैं, उख्त बहन को कहते हैं। रजुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत दफा आता है, हमारी एग्जाम्पल्स में भी आएगा, हमारे टेस्ट में भी आएगा, प्रैक्टिस सेशंस में भी आएगा। इस वर्ड को आपने याद रखना है, रजुल का मतलब है मर्द। ठीक है, मर्द। और इसके अगेंस्ट जो फेमिनिन मौजूद है वो है इम्रा, ये आपने याद रखना है। क्योंकि बहुत सारी एग्जाम्पल्स में मैं औरत की बात जब करती हूँ तो वहां लोग जो है वो निसा लिख देते हैं। निसा याद रखें, औरत जरूर है लेकिन वो एक औरत नहीं होती, वो औरतें हैं। औरतों को निसा कहा जाता है। अगर मैं कहूँ ना रिजाल, ज्यादा सारे मर्द, तब आप कहेंगे निसा, ज्यादा सारी औरतें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक खातून है और आप उसको भी निसा बोल रहे हैं। क्यों निसा? क्यों? क्योंकि हमारे जहन में निसा बड़ा कॉमन वर्ड है, हमें पता है औरत के लिए अरबी में एक वर्ड मौजूद है, लेकिन ये याद रखें कि वो प्लूरल वर्ड है, वो सिंगुलर नहीं है। अगर मैं एक रजुल की बात करती हूं तो उसके ऑपोजिट में जेंडर क्या है? इम्रा। ये लफ्ज इम्रा जो है वो आप कहेंगे ये क्यों हमें पढ़ा रही है? आप ये देखें कुरान की सूरत में आया, सूरह लहब के अंदर जब लहब की, अबू लहब की बीवी की बात आई है तो वहां पे इम्रा का वर्ड है। आ जाइएगा और उसको तिलावत करके देखिएगा। ठीक है, वहां पे ये लफ्ज इम्रा है, औरत का वर्ड। अच्छा, इसी तरह वलद, वलद किसको कहते हैं ये भी आपको याद होना चाहिए। वलद जो है वो लड़के को कहते हैं, ठीक है, या बेटे को या लड़के को, लड़के को यूजुअली कहते हैं वलद। ये वालिद नहीं है, ये वलद है। इसके ऑपोजिट में मोन्नस में क्या होता है? लड़की जो होती है वो बिन्त होती है। ठीक है, इब्न बेटे को कहते हैं, और मोन्नस में बिंत, यानी अब आप देखें बिंत जो है वो दो जगह यूज हो रहा है, एक लड़की को भी बिंत कहेंगे, बेटी को भी बिंत कहेंगे। अच्छा, अब ये अगला वर्ड है जमल। जमल जो है वो क्या है? वो ऊंट को कहते हैं, मेल ऊंट को, मेल ऊंट को। फीमेल ऊंट को कहते हैं नाका। सूरह शम्स के अंदर वर्ड आया है नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की जो ऊंटनी थी उसके बारे में अल्लाह ने लकब दिया नाकतुल्लाह, वो अल्लाह की ऊंटनी थी। ठीक है, तो ये जमल जो है वो मेल कैमल, और नाका जो है वो फीमेल कैमल। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमारे वक्त के साथ जो हमारी बढ़ती जाएगी, लेकिन इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट दो वर्ड्स हैं वो आपके लिए रजुल और वलद हैं। ये हम एग्जाम्पल्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनको आप जरूर याद कीजिएगा कि रजुल जो है वो एक मर्द को कहते हैं और इमरा औरत को, वलद जो है वो लड़के को कहते हैं, बिंत जो है वो लड़की को कहते हैं। अब आएंगे मुजक्कर से मुअन्नस बनाने का तरीका क्या। अभी पिछला चार्ट तो हमने वो पढ़ा कि रैंडम है, आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे बादशाह मलका थी, हमें याद करना पड़ा था। उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा ये कोई फॉर्मूला था, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर फॉर्मूला लगता है, वो बड़े आसान से हैं। वो क्या तरीका होता है कि कुछ मुजक्कर ऐसे होते हैं कि उनको मुअन्नस बनाने के लिए आखिरी हर्फ पर जबर लगाकर गोल ता का इजाफा कर दिया जाता है, तो वो क्या बन जाता है? मुन्नस बन जाता है। यानी आखिरी हर्फ जो है उसके ऊपर एक जबर लगाना है और फिर एंड में गोल ता लगा देनी है, तो आपके पास मुन्नस आ जाएगा। टिप बताऊं कि किस तरीके के अल्फाज के अंदर ये चीज लगती है, आके ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। वो उन अल्फाज पे, उन नामों पे, उन टाइटल्स पे लगता है जो किसी क्वालिटी को, किसी सिफत को बयान कर रहे होते हैं। हर किसी पे नहीं लगेगा, लेकिन कोई ऐसे टाइटल, कोई ऐसे नाम जो आपकी प्रॉपर सिफत बता रहे हैं, जैसे वालिद, वल्दियत देने वाला, ठीक है,
तो वालिद से क्या बन गया, दाल पे जबर डालेंगे, गोलता डालेंगे, वालिदा। तालिब, तालिब क्या होता है, स्टूडेंट होता है, इल्म की तलब में जाने वाला। तालिब होता है तलब करने वाला, तो तालिबा, जबर डाला, गोलता डाल दी। मुस्लिम, मुस्लिमा। मुस्लिम कौन है, जो मुसलमान होता है, जिसके अंदर इस्लाम होता है। इसी तरह मुअल्लिम, मुअल्लिमा। खाल, खाला। ये खालू जिसे हम उर्दू में बोलते हैं ना, खालू, वो खाल होता है अरबी में। और खाला जो है वो उसकी फेमिनिन होती है, ठीक है। तो अब आप ये देखें, इसी तरह अब मैं बहुत सारे अल्फाज इससे बना सकती हूँ, क्योंकि मैंने बोला कि इसमें सिफत जो है, बहुत सारे हमारे पास कुरान के अंदर ऐसी नाम या ऐसी जगहों पे ऐसे अल्फाज आते हैं जो सिफत बयान कर रहे होते हैं, क्वालिटी एडजेक्टिव बयान कर रहे होते हैं। ऐसे सारे नामों को आप बड़े इजीली जो है जबर डालकर गोलता लगा के उसका मुअन्नस बना सकते हैं। जैसे कि सादिक, सच्चा, तो सादिका। काफिर, कुफर करने वाला, तो काफिरा। ठीक है। मुनाफिक, तो मुनाफिका। मुशरिक, मुशरिका। मुस्लिम, मुस्लिमा। मोमिन, मोमिना। ठीक है। तो ये सारे वो हैं जो किसी एबिलिटी को, किसी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। इनसे आप इजीली मुअन्नस बना सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, ये आपको अगेन, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आज आपको याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए मोस्ट प्रोबेबली, जिन्होंने कभी पहले अरबी नहीं पढ़ी, जिन्होंने पहले थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, वो उनको शायद मालूम हो, लेकिन जिन्होंने बिल्कुल कभी अरबी नहीं पढ़ी, उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, उनके लिए ये एक टॉपिक ऐसा है जिसमें हम कलर्स आज स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। मैंने लिखा है कलर्स एंड अपीयरेंस, और मैंने ब्रैकेट में उर्दू में लिखा है अलवानो उयूब। कलर को अरबी में लॉन कहते हैं, लॉन, लाम वाओ नून। और कलर्स को अलवान बोलते हैं, इसलिए मैंने लिखा अलवान यानी कलर्स। और उयूब ऐब से निकला है, यानी ऐब ऐसी चीज होती है जो किसी की जाहिरी अपीयरेंस के अंदर होती है। जैसे कोई लंगड़ा है, तो जाहिर है इसका मतलब उसकी टांग नहीं है। कोई फिजिकल अपीयरेंस में कोई ऐसी चीज होना। कोई मोटा है, वो फिजिकली मोटा है। कोई, या किसी को भूख लगी हुई है तो कोई भूखा है। कोई कानी आंख वाला है, कोई मोटी आंख वाला है। ठीक है। यानी कि जो अपीयरेंस के अंदर जो भी चीजें आती हैं उनको ऐब कहते हैं। हम ऐब को हमेशा नुक्स के मामले में देखते हैं कि जैसे नक्स है, कोई खामी है। जरूरी नहीं होता, समटाइम्स आप तारीफन भी किसी की कोई चीज कह रहे होते हैं तो वो उसका ऐब बयान करना होता है। जैसे कि हम, अगर मैं कहूँ कि मोटी आंख वाली लड़की, अब वो मोटी आंख तो हम यूजुअली एक तारीफन कह रहे हैं ना, तो बेसिकली उसके किसी ऐब को बयान कर रहे हैं। अरबी के अंदर समटाइम्स कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो उर्दू से बहुत यानी उर्दू जैसे ही होते हैं, लेकिन उर्दू में हमने उनका इस्तेमाल इतना डिफरेंट तरीके से किया होता है कि हमारे जहन में ना वो चीज अटक जाती है। तो अलवानो यू का मतलब है कलर्स एंड अपीयरेंस रिलेटेड अगर कोई नाम आ जाते हैं। देखिए अगेन, है ये सिफत ही है ये भी सिफत है, लेकिन कलर्स के लिए और इस किस्म की जो आपको मैंने बताया कि जो चीजें अपीयरेंस रिलेटेड हैं, इनके लिए डिफरेंट फॉर्मूला लगता है। इनके लिए जबर और गोलता वाला नहीं लगता। अभी जो हमने कैटेगरीज पढ़ी, सादिक, मोमिन, काफिर, मुशरिक, वो एक सेपरेट चीज है। अब हम पढ़ रहे हैं इस टॉपिक में कलर्स के नाम, और फिर हम उसके साथ साथ पढ़े अपीयरेंसेस के। ये जो अपीयरेंसेस हैं ये बहुत ही कम डिस्कस हुई हैं, कुरान के अंदर भी बहुत कम आई है। इस वजह से ये हमें अभी अगर हमें इतने याद नहीं भी रहते तो कोई इतना मसला नहीं है, बट कलर्स हमें याद होने चाहिए। कलर्स बड़े आसान है याद करने। कलर्स में भी सारे कलर्स पे फॉर्मूला नहीं लगेगा, एक खास तरह के कलर्स हैं जिनके ऊपर ये फॉर्मूला लगेगा। और वो पैटर्न क्या है, आप इस तरह इस चार्ट पे इधर देखें। अगर आप नोट करें, मैं लफ्ज बोलूंगी तो आपको सुनने में ही पता चल जाएगा कि एक खास पैटर्न को ये लफ्ज फॉलो करें। असवद, अबयद, अजरक, अखदर, ये सारे क्या हैं, सेम पैटर्न। इन सब में स्टार्ट में अलिफ जबर आ रहा है। सारे के सारे फोर लेटर्ड वर्ड हैं। सारों के सारों की पहला लेटर जो है वो अलिफ जबर है। अगला लेटर सब में साकिन है, जिस तरह अस, अब, अज, अख। मैं शुरू के लेटर्स बोल रही हूँ चारों अल्फाज के। फिर जो थर्ड लेटर है उन सब पे जबर है, और फिर लास्ट लेटर फिर से साइलेंट है। तो क्या फॉर्मूला बना, अस वद, अलिफ जबर, साकिन, फिर एक जबर, फिर साकिन। असवद, अब यद, अजरक, अखदर। ठीक है।
तो इसको मैंने साइड पे समझाने के लिए लिखा है कि एक पैटर्न बना लेते हैं हम, एक नक्श बना लेते हैं, और क्या है, अफ़अल। ये अरबी का एक खास तरीकाकार होता है कि किसी चीज को समझाने के लिए हमेशा फेल से चीजें बना ली जाती हैं, पैटर्न्स। तो इसीलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, अफ़अल, फे आइन लाम से अफ़अल। अलिफ जबर, दूसरा लेटर साकिन, फिर जबर, फिर चौथा लेटर साकिन। ठीक है। इस तरह के पैटर्न पे आने वाले जितने रंग हैं, उनके लिए क्या करना है आपने, उनके लिए उसको आपने कन्वर्ट करना है किस तरीके से, कि ये जो अलिफ स्टार्ट में आ रहा है ये यहां से हट जाएगा, बल्कि ये एंड पे चला जाएगा, लफ्ज के आखिर में चला जाएगा। लेकिन आखिर में जब जाएगा तो सिंपल अलिफ नहीं रहेगा, बल्कि अलिफ हमजा बन जाएगा। ये अलिफ हमजा क्या था, अगर आपको याद हो कल का लेसन, तो अलिफ हमजा मुअन्नस की पहचान थी। तो यहां पे ये पहचान की अलामत आ रही है, शुरू से अलिफ उठा और एंड पे चला गया। अब जब ये आखिर में गया तो हुआ क्या, कि बाकी जो जबर जबर थी वो वहीं खड़ी रह गई, लेकिन ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे कि इस लफ्ज को धक्का मार के इधर किया गया है और अलिफ को घसीट के वहां ले गया है। तो क्या होगा, पहले अलिफ के ऊपर जबर था, अब अगले लेटर के ऊपर जबर आ जाएगा, सीन जबर हो जाएगा, वाव साकिन हो जाएगा, दाल पे जबर आ जाएगा, अलिफ एंड में चला गया, ऐसे जैसे कि सर्कुलर रोटेशन दे दिया है। प्लेसेस वही है, जबर वहीं खड़े में है, आपने धक्का मारा राइट साइड पे, अलिफ यहां से निकला गिरता गिरता दूसरी साइड पे आ गया, और आपके बाकी सारे लेटर्स इधर खिसक गए हैं। तो असवद से क्या बना, सऊदा। अबयद, बैदा। अजरक, जरका। अखदर, खदरा। और अब मैंने साइड पे उर्दू के भी इनके मीनिंग्स लिखे हुए हैं, क्योंकि अगर आप लोग नए हैं बिल्कुल अरबिक के अंदर, तो आप लोगों को आसानी हो ये याद करने के लिए, अगर आप इनमें से सिर्फ मुजक्कर याद कर लेंगे, आसानी से आप मुन्नस बना सकते हैं। काला, असवद, इसको याद रखने का क्या तरीका है, हजरे असवद। हम बोलते हैं ना हजरे असवद, हजरे असवद काले रंग का है ना, काला पत्थर, हजर पत्थर को कहते हैं, हजरे असवद काला पत्थर। तो असवद आपको आसानी से याद हो जाना चाहिए। सफेद, अबियद। अबियद जो होता है वो बेसिकली, खैर इसकी टेक्निकलिटीज में नहीं जाते वरना फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा, बई दुआ से, बेज से बना है एक वो, अंडे की शेप से, खैर उसमें नहीं घुसते। सफेद, अबियद, नीला, अजरक, हरा, ग्रीन, अखदर। अब आप अगर ग्रीन के आप मोनस पे आए तो क्या होता है, खदरा। ये लफ्ज कहाँ सुना है, हम इसको तोड़ तोड़ मोड़ के टेढ़ा करके बोलते हैं, हम कहते हैं गुम्बदे खजरा। हम अक्सर हमें से बोलते हैं गुम्बदे खिजरा, हालांकि खिजरा कुछ नहीं होता, खदरा। ठीक है, ये बेसिकली क्योंकि वो ग्रीन गुम्बद है, उसको हम क्या कहते हैं, गुम्बदे खदरा। हम उर्दू वाले उसको खजरा, खिजरा बहुत सारी तरीके से पुकारते हैं। ये है बेसिकली वो खदरा, यानी ग्रीन कलर। इस बात पे हम बाद में आएंगे कि हमने कलर्स को क्यों फीमेल बनाया, क्या जरूरत थी। कलर एक क्वालिटी बता रहे, लेकिन क्या जरूरत है, एक ग्रीन है तो बस ग्रीन है ना, उसको क्यों हम ग्रीन की फीमेल वर्जन बना रहे हैं। ये हम बाद में चीजें डिस्कस करेंगे जब हमारा टॉपिक आएगा मुरक्कबात के ऊपर, कि कहाँ पे जरूरत पड़ती है। ये भी इसकी मिसाल उर्दू में भी है, मौजूद है। जैसे कि अगर मैं कहूंगी कि काला पत्थर, तो मैं काला बोलूंगी, लेकिन अगर मैं आंख के साथ जोड़ूंगी तो मैं क्या कहूंगी, काली आंख। मैंने काला को काली किया ना, मैंने हरा को हरी भी किया, नीला को नीली भी किया। तो बिल्कुल जिस तरह उर्दू में रंगों के मुअन्नस बना दिए जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह अरबी में भी इनकी जरूरत पड़ती है। अब इसी तरह अगर आप अगले दो वर्ड्स देखें, तो बहरा या मोटी आंख वाला, अब कम, बहरा, तो बकमा, बहरी। इसी तरह आयन। अब आप नोट ये करें कि ये वही सारे अल्फाज हैं जो वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया, अफअल वाला, अलिफ जबर वाला, सेकेंड लेटर साइलेंट, थर्ड लेटर फिर जबर वाला, फोर्थ लेटर फिर साइलेंट। ठीक है। तो हो सकता है फिलहाल सुनने में आपको मुश्किल लग रहा हो, लेकिन अगर आप अपने हाथ से लिख के दो चार दफा भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप यकीन करें, आपको ये बहुत आसान लगेगा, बहुत ज्यादा आसान लगेगा, भूलेगा नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक आयत डाली हुई है सूरह बकरा की, जिसके अंदर, बकरा हमने कल बताया था गाय को कहते हैं, ठीक है। तो गाय जब डिमांड की थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम
से लोगों ने, जब उनको कहा गया था, अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया था कि गाय को ज़िबा करो, तो उन्होंने फिर पहले सवालात पूछने के लिए भेज दिया था कि बताएं कैसी गाय हो, किस रंग की हो, क्या उसका ये हो, तो वो सारी चीजें पूछना शुरू कर दी थी। तो उस वक्त क्या अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया था कि येलो गाय हो, पीली गाय। यहाँ पे देखिए उसका लिए क्या लिखा हुआ है, बकरातुन सफरा। सफरा क्या है, बेसिकली येलो। तो इसका क्या मतलब है, इसका येलो का मुजक्कर क्या होना चाहिए था, असफर। असफर, येलो कलर, मुजक्कर में, और सफरा मुअन्नस में। आप लोगों को मैं ये एक पूरी लिस्ट दूंगी कुछ अल्फाज को अच्छी तरीके से जहन नशीन करने के लिए, जिसमें कलर्स के नाम भी होंगे ताकि आपको वो भी याद हो जाएं। ठीक है, बेसिक सारे कलर्स के नाम। तो ये था अलवानो उयूब को मुजक्कर से मुअन्नस बनाने का तरीका। आगे चलने से पहले एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। हमने अभी तक दो तरीकाकार पढ़े हैं मुजक्कर से मुअन्नस बनाने के। एक वो है कि अगर आपके सिफाती नाम हैं तो आप उनके आगे जबर डालें और गोलता लगा दें, तो वो आपका मुजक्कर से मुअन्नस बन जाता है। दूसरा टॉपिक ये है कि कलर्स या अपीयरेंसेस में से ऐसे अल्फाज जो अफ़अल के पैटर्न के ऊपर आ रहे हैं, उनका आपने अलिफ गिरा देना है और उसको एंड में ले जाना है, और वो वाला अलिफ बना देना है जो मुन्नस वाला अलिफ होता है, अलिफ उत्तानीस यानी अलिफ हमजा। ठीक है। अब आखिरी है आज का टॉपिक, वो ये है कि इस तरह के अल्फाज जो इस्मुल तफदील हों, जो कि कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्रीज हों। ये क्या होती है कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्रीज, यानी कि अगर आप किसी की तारीफ में कोई बात कर रहे हैं, उसकी कोई खूबी बयान कर रहे हैं, तो उसकी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती है, कितने दर्जे पे उसकी जाके तारीफ की जा रही है। जैसे उर्दू में हम कहते हैं बुरा, बहुत ही ज्यादा बुरा। इंग्लिश में इसकी ज्यादा अच्छी एग्जांपल्स मिलती हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं गुड, बेटर, यानी बेटर होता है गुड से ज्यादा बेहतर, बेस्ट। तो उर्दू में हम क्या कहेंगे, अच्छा, बेहतर, बेहतरीन। कुछ कोई चीज अच्छी है, कोई चीज उससे भी बेहतर है, और कोई बेहतरीन में आ जाती है। ठीक है। तो ये जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स हैं, किसी चीज की खूबी को दर्जात में तकसीम करके उसको लेकर चलना, वो जो है इस तरह के अल्फाज अगर आ जाएं जिसमें डिग्री बताई जा रही हो, इसका भी मोनस बनाने का तरीका होता है। पहली बात नोट करने की ये है कि ये भी सिर्फ उस पर लगता है, उन उस तरह के अल्फाज पे लगता है जो सेम, जिस तरह अभी हमने कलर वाला पैटर्न पढ़ा था ना, अफअल, सेम पैटर्न के वर्ड्स हों। ये किस किस्म के वर्ड्स हैं, जैसे अकबर। अकबर को हम कहते हैं सबसे बड़ा। ये कौन सी डिग्री होगी, जो सुपरलेटिव डिग्री होगी, बिल्कुल एंड में कंपैरेटिव या सुपरलेटिव, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत बड़ा, बहुत अफजल। हम अरबी में इस तरह के लफ्ज सुनते हैं ना, अकबर, अफजल, आजम, अनवर। ये सारे कौन से हैं जो अलिफ जबर से शुरू हो रहे हैं और इस तरह के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। जब आप ये लफ्ज सुने तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये खूबी जो है वो नॉर्मल अंदाज में नहीं बयान की जा रही, ये बहुत आगे लेवल पे जाके बयान की जा रही है। ठीक है। जिस तरह अजीम है तो आजम है, उससे अजीम जो है इसका मतलब बड़ा, लेकिन आजम का मतलब है बहुत ही बड़ा। हम अल्लाह के साथ क्या लगाते हैं, अल्लाहु अकबर, बहुत ही बड़े, अल्लाह ताला बहुत ही बड़े हैं, सबसे बड़े हैं। ठीक है। अफजल, अफजल हम कहते हैं ना अफजल दर्जे पे। अफजल दर्जा हमें पता है ना क्या होता है, सबसे टॉप वाला दर्जा, सबसे फजीलत वाला। इसी तरह अहसन, हसीन होता है नॉर्मल हसीन, अहसन का मतलब है बहुत ही शिद्दत से, सबसे अच्छा। तो अगर इस तरह की कंपैरेटिव डिग्रीज, लेकिन अगेन किस फॉर्म में, इसी फॉर्म में चार लेटर वाले वर्ड्स हों और यही अलिफ जबर से स्टार्ट हो रहे हो, सेम पैटर्न अगर फॉलो कर रहे हैं, तो इनके लिए भी क्या करेंगे, अगेन हम यही करेंगे, अलिफ को यहां से शुरू से धक्का मारेंगे, निकालेंगे बाहर और उसको एंड पे ले जाएंगे। लेकिन अब इस केस में अलिफ जब उधर जाएगा तो वो अलिफ हमजा की शक्ल नहीं इख्तियार करेगा, बल्कि अलिफ तानीस की जो दूसरी कैटेगरी थी, या खड़ी जबर, उसमें चला जाएगा। ठीक है। और एक चीज चेंज और होगी, वो क्या होगी कि शुरू के लेटर पे जबर की बजाय अब क्या होगा, पेश होगा। तो अकबर से कुबरा, अब ये लफ्ज आपने सारे सुने हुए हैं, हम कहते हैं ना कयामत सुगरा या कयामत कुबरा। सुगरा भी क्या है, असगर से निकला है। ठीक है। कभी अकबर से कुबरा, वो सबसे बड़ी, अकबर था सबसे बड़ा, कुबरा सबसे बड़ी। इसी तरह
अफजल से फुजला, अहसन से हुस्ना। तो ये जो हुस्ना है, आपको याद होगा मैंने कल मुन्नस में बताया था, ये मुन्नस में आता है। और हमने कहा था क्यों मुन्नस में आता है, अलामत इसके अंदर आती है। तो आप ये देख रहे हैं कि अलामत एक्चुअली कहाँ से आई थी। बेसिकली इस तरह के मुजक्कर पड़े थे जिनकी को कन्वर्ट करके मुअन्नस बनाया गया था, तो ये अलामत आ गई थी। इन चीजों को याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि पिछली जो हमने चीज पढ़ी थी, हमने जो पिछली स्लाइड में पढ़ा है लेसन, उसका कोई एक लफ्ज याद रख लें, पैटर्न याद हो जाएगा। जिस तरह अगर आपको अस्वद आसान लगता है तो अस्वद से सौदा याद रख लें, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी कलर आए आप उसी को लिख के उसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकें। इसी तरह इसमें अगर आपको अकबर से कुबरा याद रहता है या अहसन से हुस्ना याद रहता है, कोई एक एग्जाम्पल याद कर लें ताकि आपको कभी भूले ही ना कि हमने एक्चुअली कन्वर्ट कैसे करना है। अब ये भी एक कुरान की आयत है जिसके अंदर एक लफ्ज आया अत्तामतुल कुबरा। ठीक है, ये बेसिकली कयामत का ही जिक्र हो रहा है कि इस तरह की घड़ी आएगी जो बहुत बड़ी होगी। तो बेसिकली ये आज का टॉपिक है। अगर आप नोट करें तो हमने मुअन्नस बनाने के लिए वही तीन अलामात इस्तेमाल की हैं, गोलता, अलिफ हमजा और या खड़ी जबर। सिर्फ हमें पता ही होना चाहिए कि किस पे हमने क्या दाखिल करना है। और ये कैसे पता चलेगा, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। थोड़ी देर ठहर के आपने वर्ड को एनालाइज करना है कि किस किस्म का वर्ड है। अभी हम प्रैक्टिस करते हैं। आप लोगों में से मैं सवाल करूंगी तो आप बताइएगा। अच्छा जी, सबसे पहला लफ्ज है सादिक। ईमान फारूक, आप बताना पसंद करेंगी सादिक? पहले तो ये मुझे बताएं सादिक किस तरह की कैटेगरी है। अभी हमने तीन तरह की, चार तरह की कैटेगरीज पढ़ी हैं, इसमें से सादिक जो है वो किस कैटेगरी में आएगा और इस पे क्या फॉर्मूला लगेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने थोड़ा सा ना लेट ज्वाइन किया है, तो मैं थोड़ा सा, मुझे क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। अच्छा, आप फिर बाद कैटेगरीज तो में, मुझे अभी माइंड में नहीं आ रही। आप फिर बाद में बता जी दीजिएगा। जो शुरू में आए हैं उनमें से कोई बताएं। मुअज्जमा, आप बता दें। जी सॉरी मैम, मैं अभी लेट आई हूँ। ये आप लोग प्लीज लेट ना आया करें, देखिए मैं तो टाइम पे होती हूँ। आप लोग प्लीज कोशिश क्या करें वक्त पे आए, इसका तो फिर फायदा क्या आधी क्लास सुनने का, फिर समझ ही नहीं आएगी। जकिया, आप बताएं। जी, ये नाम है सादिक। सादिक वो नाम है, लेकिन ये कौन सा नाम है? ये सिफाती नाम है ना? फाते नाम है। हाँ हाँ। जी, हाँ जी, तो सिफ्त इसके है। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? सादिका। आखिर में सादिका। गोल थे। जी, इसके अंदर आखिर में गोलते का इजाफा करेंगे तो सादिका बन जाएगा। आप ही अगला भी, ये पूरी लाइन आप करवाते हैं। अगला लफ्ज है आलिम। आलिमा। आगे आलिम, गोल थे। ये भी क्योंकि इल्म बांटने वाला। इसी तरह हाफिज, हाफिजा। हबीब, हबीबा। तबीब। तबीबा। गोल थे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपके लिए तो आसान आ गए थे, अब अगले वाले जरा मुश्किल है। अच्छा, कोई और आप कोई ट्राई करना चाहता है तो हैंड रेज करे, वरना फिर मैं इन्हीं से करवा लूं। भाभी मैं पता। जी 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 जी, बिल्कुल तंजीला भाभी, आप बताएं। अहमर, पहले ये बताएं कि ये है क्या, अहमर क्या है, कौन सी कैटेगरी है? ये मुजक्कर है। मुजक्कर में यानी कौन सी है? क्या ये कोई सिफाती नाम है या कोई एक कलर है या ये कोई ये मुतफदील मेरे या ख्याल में कलर है। कलर है? वैसे तो देखिए हम अहमर नाम रखते हैं, लेकिन आज पता चल जाएगा जी आपको कि एक्चुअली इस नाम के पीछे एक कलर है। ओरिजिनल ये कलर है, जी। अहमर रेड को कहते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम, हम्म। कन्वर्ट करेंगे तो? फिर आगे अब हम वो अलिफ हमजा लगाएंगे, हमरा। जी, हमरा, वेरी गुड, ठीक हो गया। इसी तरह अच्छा, अहसन क्या है? आसन तो सफाती नाम हुआ। सिफाती नाम है, ये भी हम नाम रखते हैं, लेकिन अहसन को हम अहसना नहीं करेंगे, क्योंकि अहसन ओरिजिनली हम क्या है? हसीन की कैटेगरी है ना। वो वाली फॉर्म है, जो जी, बड़ी वाली फॉर्म है, इस्मुल तफदील, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो अहसन को क्या हम कहेंगे? इसमें हम अलिफ मकसूरा ये लगाएंगे, हुस्ना। हाँ, हुस्ना, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप देखें करना क्या आप लोगों ने। यूजुअली अब आप देखें ऊपर भी सादे कालिम ये सारे नाम ही थे सिफाती, ये नीचे भी नाम ही है। सबसे पहले ये नोट कर लिया करें कहीं ये इस पैटर्न पे तो नहीं आ रहे अलिफ जबर से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर अलिफ जबर से स्टार्ट हो रहे हैं तो रुक के सोच लिया करें कि मोस्ट प्रोबेबली अलिफ जबर से स्टार्ट होने वाले नाम ज्यादातर इस्मुल तफदील में ही आ रहे होते हैं या कलर्स में आ रहे होते हैं। ठीक है, असवद, काला रंग। जी, ये
अ, सौदा, इसमें सऊदा। अलिफ हमजा जो है वो हाँ नून जी, में आएगा। बिल्कुल। असगर। सुगरा। सुगरा, वेरी गुड। कबीर, ये ट्रिकी है, सोच के कीजिएगा। कबीर। कबीर मतलब बड़ा हुआ ना, हाँ जी। तो अकबर। नहीं, कबीरा। नहीं, हाँ कबीरा। यहाँ पे मैंने इसलिए कहा था कि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। उसकी वजह ये है कि अभी हम कंटिन्यूअसली वो वाले कर रहे हैं ना, ahsan, असगर, हमने कहा सुगरा, हुस्ना। हमारे जहन में आया कबीर जो है वो एक डिग्री ही है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ही है। तो हमने सोचा एकदम से कबीर को कहीं हम कुबरा ना कह दें। कुबरा नहीं कहना, क्योंकि कबीर जो है वो उस फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ, अकबर वाली फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ। अगर अकबर होता तो कुबरा, अगर कबीर है तो इसका मतलब है एक नॉर्मल बड़े होने की बात हो रही है। तो इसमें ये एक प्रॉपर सिफाती नाम बनेगा, तो इसमें एक कबीरा बन जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, अब अगली बारी किसने हाथ खड़ा किया था? कौन जवाब अगली अगली लाइन का देगा? ट्राई करें, गलत होता भी है तो कोई बात नहीं। मैं दूं? जी जी। ये मैं बता। किसने, कौन बोला है? एक तो रुखसाना आंटी बोली है, दूसरा कौन बोला है? मौजमा जी। चले मौजमा, आप जी बताएं जी। आप। उम। उम, अख, बिन्त। उख्त। उख्त। अच्छा रुखसाना आंटी आप बताएं। रजुल, इमरात। इमरा, वलद, बिन्नत। बिंत। बिन्त। बिनत नहीं है, ये बिंत है, नून वालिदा। साकिन। ओके। इबन, बिन्त। बिन्त। बिंत है। वेरी गुड, ठीक है। चलें, अच्छा अभी सॉरी रुमैसा, आपसे नहीं मैं आज पूछ सकी, आज एग्जाम्पल्स इतनी ही थी। अच्छा अभी, अब आपने बस, थोड़ा सा ये ट्रिकी है लेकिन वक्त के साथ चीजें बहुत आसान लगने लगती हैं, इतना मुश्किल होता नहीं है। अगर आप नोट करें तो यूजुअली आप यही देख रहे हैं कि सिफाती नाम ही है जिनको हम चेंज कर पा रहे हैं, लेकिन सिर्फ उनमें से कैटेगराइज करना है। सबसे पहले रुक के सोचें कि कहीं ये नाम, सिफाती नाम, अलिफ जबर से तो नहीं स्टार्ट हो रहा। अगर अलिफ जबर से स्टार्ट हो रहा है तो देखें कि ये चार लेटर तो नहीं है। अगर चार लेटर है तो फिर उस पे पैटर्न फिट करें, कहीं ये अफदल, अफअल, इस वाले पैटर्न पे तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो फिर आप उसको कन्वर्ट करें अलिफ हमजा लगा के या खड़ी जबर लगा के। और ये कौन डिसाइड करेगा कि अलिफ हमजा लगाना है या खड़ी जबर? इसमें आपको इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या ये सिफत जो है वो कोई कलर तो नहीं है। अगर कलर है तो फिर आप उसको अलिफ हमजा से रिप्लेस करेंगे। अगर कलर नहीं है, कोई किसी की खूबी खसूसियत बढ़ा चढ़ा के बताई जा रही है, तो उसको फिर या खड़ी जबर से करेंगे आप रिप्लेस। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बस आपको ये प्रैक्टिस चाहिए होगी। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। अभी आपका जो है, आज मैं ये लेक्चर भी पोस्ट कर दूंगी, मैं लेक्चर की स्लाइड्स भी पोस्ट कर दूंगी, कल वाली और आज वाली दोनों। आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों को मैं एक प्रैक्टिस शीट भी दूंगी, कुछ जो है वो नाम, कलर्स के नाम वगैरह दूंगी, जो मैं खुद ही हल करके दूंगी आपको। कुछ चीजें जो है वो मैं वैसे मुजक्कर मुअन्नस की शीट्स आपके साथ शेयर करूंगी। फिर आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के साथ मैं उसका सोल्यूशन भी आपको दे दूंगी, ताकि आप लोग उसको खुद ही से वेरीफाई कर लें, खुद ही से चेक कर लें। टेस्ट आपको मिलेगा मंडे को ग्रुप में। मंडे की मॉर्निंग इंशाल्लाह मैं आप लोगों को टेस्ट भेज दूंगी, और वो इन्हीं सारे चार लेक्चर्स में से होगा, जिसमें आपके हरूफ तहज्जी वाला लेक्चर, फिर उसके बाद आपका जो है वो सेकंड वाला लेक्चर जिसमें आपके कलमे की इकसाम आ रही थी, फिर उसके बाद कल वाला लेक्चर जिसमें मुजक्कर मुअन्नस की पहचान थी, और आज वाला लेक्चर जिसमें मुजक्कर से मुअन्नस बनाने के तरीके। इनके ऊपर कोई आपका एक टेस्ट होगा, और वो टेस्ट सॉल्व करने के लिए आपके पास पूरा हफ्ता होगा। बेहतर है जितनी जल्दी सॉल्व करके भेज दें उतना अच्छा है। संडे लास्ट डेडलाइन है, इसलिए मैंने संडे रखी कि चलो कुछ लोग वीकडेज में मसरूफ होते हैं तो वीकेंड्स पे कर लें। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत दफा ऐसे होता है कि पूरा हफ्ता देने के बावजूद लास्ट डे मुझे रात को मैसेज आ रहा होता है कि अभी भी हमारे पास टाइम नहीं, हमें और मजीद टाइम दे दें। तो इस तरह प्लीज ना कर किया करें, क्योंकि मुझे भी चेक करके सबको वापस करने होते हैं रिजल्ट्स। ठीक है, और हम आगे बढ़ ही जा रहे हैं। अगर हम पिछला काम ही आगे करना शुरू कर देंगे तो फिर क्या फायदा होगा? अपना टारगेट ना भूलें। हमारा टारगेट है रमजान से पहले हमने काफी हद तक, तकरीबन इंशाल्लाह 80% कोर्स हम कर चुके हों। और वो तभी पॉसिबल होगा ना अगर हम वक्त से अपना काम करेंगे।
ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का सबक भी सबको समझ आएगा। मैं भी सवाल आप लोगों से लेती हूँ। बाकी अगर किसी को फिर भी कुछ समझ नहीं आती और बाद में कोई रिकॉर्डिंग सुन रहा है और उसको कोई सवाल है तो वो मुझसे ग्रुप पर मैसेज करके पूछ सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस कोर्स को मुकम्मल करने की इस्तकामत पर कायम रखें और हमें तौफीक अता फरमाए कि हम बेहतरीन तरीके से अरबी को और कुरान को समझ सकें। आमीन सुम आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।